जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। बत्तीसवां दोहा। राम जाप कही ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना है, सुव्रत नेम तप तपना। विघन विघन नहीं बोलना, विघ्न बोलना है। विघन विघन पूरा ध आता है, घ आता है, पर पूरा घ नहीं बोलना, आधा है तो विघ्न बहु दुख हरणी। महामंत्र नहीं बोलना, मंत्र नहीं बोलना, मंत्र बोलना है। महामंत्र जपना, सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप एक अलौकिक कर्म, उच्च कर्म कहा गया है। ये अड़चनों, रुकावटों, अवरोधकों तथा दुख समूह को दूर करने वाला है। महान मंत्र राम का जपना पुण्यप्रण शपथ है, अच्छा नियम व ऊंचा तप है। सुव्रत राम नाम का जाप सर्वदेश, सर्वकाल और सर्व अवस्थाओं में करते रहना सुव्रत कहलाता है। हाँ, राम नाम का जाप सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व अवस्थाओं में, किसी भी देश में किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है। राइट, कई बार बोलते हैं कि ये लगा होता है, सूतक लगा होता है, ये लगा होता है, तो वो दूसरी तरह की पूजाएं होती हैं। राइट, राम नाम का जो जाप है वो सर्वदेश, सर्वकाल और सर्व अवस्थाओं में, जैसी मर्जी अवस्था है ना, शरीर चल नहीं रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, कर सकते हैं। किसी भी तरह का
भोग कर रहे हैं नाम जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं नाम जाप भीतर चल सकता है। या बिल्कुल ये हमारे गुरु ने कहा है, और हमारे गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बातें होती हैं। सो अगर आपने कहीं कुछ सुना होता है, लेकिन आपने सुना है कि आपके स्वामी जी महाराज ने ऐसे कहा है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि नहीं, स्वामी जी ने कहा है तो वो शास्त्र सम्मत बात है। दूसरा जो मर्जी हो सकता है, पर स्वामी जी ने अगर कहा है तो वो शास्त्र सम्मत बात ही है। बिल्कुल। सो ऐसे ही करना बहुत बहुत सही है। या सो जब हम कहते हैं कि प्रश्न आया कि जब हम कहते हैं कि हमारा राम नाम में विश्वास बढ़े, राइट, मन तो क्या इसका मतलब होता है, क्या हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी? हाँ, कि भी नहीं जी, होगा ही होगा, अवश्य होगा। हाँ, इसका मतलब ये है। सो विश्वास बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्रभु मेरे अंग संग है। हाँ, ये विश्वास कि प्रभु मेरे सहायक हैं, प्रभु मेरे अंग संग हैं, और प्रभु मुझसे, अगर यहाँ तक पहुंचना है कि प्रभु मुझसे सब करवा रहे हैं, ये विश्वास बढ़े कि जो भी मुझसे करवाया जा रहा है मेरे परमेश्वर मुझसे करवा रहे हैं, इस तरह का विश्वास। हाँ, जो भी चीज मैं कर पा रही हूँ मेरे परमेश्वर, ये विश्वास बढ़े। देखिए, संसारी चीजें जैसे संतों ने कहा है अपने आप पूरी होती हैं, अपने आप, लेकिन यहाँ तक कि अपने आप पूरी हो, उसके लिए कामनाओं को छोड़ना जरूरी है। उसके लिए ये पक्का होना जरूरी है कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप चाहते हो, जैसे चल रहा बढ़िया, जैसे आप सुझाव देते हैं बढ़िया, राइट। यहाँ ये करना बहुत आवश्यक है। और फिर जाके जैसी मर्जी कामनाएं हैं, राइट, वो पूरी होती हैं। फिर प्रभु ही करते हैं, मतलब कोई कामना जब रहती नहीं है तो प्रभु टेक केयर करते हैं। आप भोजन से लेके शॉपिंग तक, या फिर और जितनी भी आप सोच सकते हैं, सब पूरी करते हैं, सब कुछ। सो इसलिए कामना पर फोकस ना होकर, है ना, अगर हम फोकस होते हैं कि हमारे अंदर विश्वास बढ़े प्रभु के प्रति, कि प्रभु सब करते हैं और करेंगे भी, ऐसा विश्वास बढ़े, मेरी जो जरूरतें होंगी, मेरी वे जरूरतें हर काल में पूरी न होंगी। हाँ, अगर मुझे कुछ जरूरत है तो हर काल में वो पूर्ण होगी, ऐसी चीज। कई लोग अकेले होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई नहीं, और जब हमने जाना है तो क्या होगा, तो क्या करते हैं, इसी लालच में वो अपने संबंधों से बना के रखते हैं, है ना, कि भाई मेरे अंत समय जब आ जाए तो मेरा कोई नहीं है तो ये लोग काम आए। नहीं, जब परमेश्वर के आश्रित होते हैं और जब अकेले हो जाएं, तो पता है कि मेरे गुरुदेव ने कैसे इस देह को का समापन करना है, तो वो अपने आप रास्ते ढूंढते हैं, अपने आप रास्ते बनाते हैं, अपने आप सब कुछ होता है। हमें लगता है हम अपनी उधेड़-बुन कर लें, अपनी प्लानिंग कर लें, अब इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, या बच्चों से बना के रखें, हाँ, कि भाई जब अंत समय आए तो वो अच्छे से काम कर लें हमारा। नहीं, जैसा परमेश्वर ने सोच रखा वैसे ही होता है। बात यह है कि हमें विश्वास करने की कि मेरे परमेश्वर ने मेरी आखिरी सांस भी अपने हाथ में ले रखी है। ये विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी आखिरी सांस भी मेरे परमेश्वर ने उसकी अपने हाथ में ले रखी है। ऐसे विश्वास की बात कर रहे हैं, संसारिक कामनाओं की, लोग हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे, लोग हमारी बात मान लेंगे, लोग हमसे अच्छे बात करेंगे। नहीं, ये ऐसी कामनाएं तो करनी ही नहीं होती, इसकी तो चक्की पीसनी नहीं होती बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ करेंगे,
ये आपकी तैयारी करेंगे अगले जन्म के लिए, है ना, क्योंकि आप अपनी जन्म अगले जन्म की कहानी खुद ही यहाँ ही लिख के जाएंगे। लिख ही रहे होते हैं। जो जो कामनाएं अटक जाती हैं, जो जो आपने, आपका कुछ आपको लगता है अधूरा रह रहा है, हाँ, वो या तो साधना से संपूर्ण कीजिए, या साधना से त्याग कीजिए, या साधना से समर्पण कीजिए। लेकिन अगर वो अड़ी रहती है कोई कामना, तो फिर तैयारी कीजिए कि आप अपना अगला जन्म स्वयं ही लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली स्वयं ही लिख रहे हैं। सो इसलिए गुरुजनों ने जो सिखाया है उसको उस पर चलने के लिए बल चाहिए होता है, और गुरुजन बल देते ही देते हैं। सत्य की राह पे चलने का, कामना जितनी मर्जी लुभावनी है उसे ड्रॉप करने का नहीं भाई, हमें इसमें नहीं घुसना। हाँ, अपने चलते रहना। और कोई किसी चीज़ से भय लगता है, किसी चीज़ से आपके अनुसार नहीं हो रही होती शायद, तो फिर वहाँ पर समर्पण करके, ठीक है प्रभु सुनाइए, ठीक है प्रभु दीजिए, है ना, कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। सो इसलिए ये चीज़ें बहुत 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 है। पर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उसमें जो सुख है, उसमें जो शांति है, और कहीं नहीं, संपूर्ण शांति है। और तरसते ही रहना चाहिए प्रभु आपका नाम ले सके, अच्छे से आपके ध्यान में अच्छे से बैठ सके, आपसे प्रीति और बढ़े। और संसार जितना कम हो सके होता है। सोया बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।